खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में आमीन। पाक और नापाक जानवर और जानवर जो खाए जा सकते हैं, हिस्सा 2। अहबार की किताब 11 बाब 24 ता 47 आयात। और इनसे तुम नापाक ठहरोगे, और जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए वो अपने कपड़े धो डाले, और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब चारपाए जिनके पांव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं, और ना वो जुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक है। जो कोई उनको छुए वो नापाक ठहरेगा। और 4 पांव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। जो कोई उनकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले, और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक है। और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये है, यानी न्योला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिरजून और गोह और छिपकली और सांडा और गिरगिट। सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक है। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे वो चीज नापाक होगी, ख्वाह वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, ख्वाह किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए, और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा, और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो तो वो भी नापाक ठहरेगी। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, ख्वाह वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। ऐसी चीजें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हो। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा। पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा। पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और इसके बाद उनकी लाश में से कुछ उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले, और वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले, और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार
जो जमीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं, वो कभी खाए ना जाएं। और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या 4 पांव के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पांव होते हैं, उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह है। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता है अपने आप को मकरूह ना बना लेना, और ना उनसे अपने आप को नापाक करना कि निजस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो जमीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावन हूं। और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूं कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरा यही है, ताकि पाक और नापाक में और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज किया जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेहरबान मेहरबान